हाय, दिस इज़ Miracle डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एज ए एस्पिरेंट। एंड आज है 31 दिसंबर और मैं नहाया नहीं हूँ अभी तक बिकॉज सुबह के 9:30 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। मैंने कहा चलो ठीक है, लास्ट डे है इस साल का तो रिकॉर्ड करते हैं चलो। सो क्या चल रहा है? तो फ़िलहाल तो मॉक्स चल रहे हैं, मॉक्स रिविजन, कुछ कुछ पार्ट बचा हुआ मेरा, वो कवर कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। वो कुछ कुछ पार्ट बड़ा ही गंदा पार्ट है, तो उसको करने में मेरे को मौत सी आ रही है फ़िलहाल। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। बहुत मतलब ये सॉल्ट कौन पड़ता है भाई, मतलब छी भाई, इतना गंदा इसको रटना। चलो ठीक है, उसमें बाद में बात करते हैं। तो हाँ, मॉक्स दे रहा हूँ मैं, और मॉक्स में ये सीन हो रहा है कि मॉक्स में मेरे मार्क्स ना 90 से लेकर 130 के बीच में अटक गए हैं। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस मॉक दिया था अपने, उसमें मेरे अराउंड 115 मार्क्स शायद आए थे, मुझे याद नहीं है। हाँ, और हाँ इतने मार्क्स आए मेरे उसके अंदर। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मतलब होता है ना कि लोगों के मार्क्स होते जाके कांस्टेंट होते हैं, मतलब एक पॉइंट के बाद उनके मार्क्स मतलब 150 पर अटक गए, 160 पर अटक गए, 140 पर अटक गए। मेरे तो अटक ही नहीं रहे भाई, मेरे तो मतलब फ्लक्चुएट ही कर रहे हैं। मतलब कभी 96 आए, फिर पता नहीं 105, फिर 115, फिर वापस 96, पता नहीं क्या ये घूम रहा है बीच बीच में। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने अभी किसी से बात करी कल कि मैंने बोला भाई मेरे मार्क्स तो अटक, मतलब उसने पढ़ाई कर रखी है अच्छी खासी, उसके मार्क्स आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया से। मैंने उससे पूछा भाई क्या मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ ये। तो उसने कहा भाई जब तू मॉक स्टार्ट करता है ना, तो इनिशियली मार्क्स ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि मतलब चलते हैं ऐसे मार्क्स कि तेरे पहले कम आ रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, फिर एक पॉइंट के बाद वो कॉन्स्टेंट होंगे। फिर तू और पढ़ाई करेगा तो फिर वो और आगे जाके मतलब थोड़े से और मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिर वो बढ़ेंगे उसके बाद से। लेकिन तो मतलब मेरे को ये जब उसने बताया तो मेरे को लगा भाई ये तो कह रहा है कि मतलब अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, और मेरे पास टाइम तो है नहीं। बिकॉज अभी इसके बाद मेरे पास सिर्फ अराउंड कितने मार्क्स बचे हुए हैं, 7 मार्क्स हो रहे हैं बस इसके बाद। एंड इस 7 मार्क्स में मार्क्स का कॉन्स्टेंट होना, उनका बढ़ना, 150 क्रॉस करना, तो ये सब कुछ कैसे होगा मेरे को नहीं पता। तो अब मैं बस एक होप में जा रहा हूँ जेई मेन्स देने की, मतलब ठीक है मैं फोड़ फाड़ के आ जाऊँगा और जेई मेन्स 150 प्लस ले आऊँगा एकदम, और खुशी खुशी घर पे आऊँगा। ऐसा पता नहीं कौन सी होप है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है। और मॉक्स में पता है क्या दिक्कत हो रही है? मॉक्स में ना जो क्वेश्चन मेरे को आते हैं उसमें एंड में पहुँचते पहुँचते ना ये हो रहा है कि लाइक उसके आंसर ना एंड में अटक जा रहे हैं। लाइक जो क्वेश्चन मेरे को आता भी है, जिसको मैंने पूरा ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया, उसके एंड में पहुँचते पहुँचते वो वाला पार्ट ना मुझे इतना गुस्सा आता है उस टाइम पे कि मतलब ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा एंड में आते आते, यहाँ पे क्यों अटक रहा हूँ मैं। और ये यूजुअली हो रहा है मेरा फिजिक्स के अंदर और मैथ्स में। यूजुअली मैथ्स में तो हालांकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर भी नहीं रहा हूँ बिकॉज मैं समझ जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन उठाऊँ कौन सा, जो मैंने चैप्टर्स कर रखे हैं उसमें से मैं मतलब सारे क्वेश्चन देखने में लगते हैं भाई, अरे उरा ये क्या आ गया। तो ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसमें से कुछ कुछ तो हो जाते हैं आराम से, जो नहीं होते वो मेरे को आते होते हैं लेकिन वो फिर भी सॉल्व नहीं होते हैं। तो मतलब कुछ हो रहा है जो मेरे को मेरे समझ के परे है। मेरी गलती यहाँ पे ये हुई है कि मतलब मेरे को मॉक्स थोड़े से ना, लाइक अगर मैं मॉक्स को लाइक दिसंबर स्टार्ट से करता स्टार्ट तो मेरे मार्क्स अभी तक बढ़ चुके होते। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो मैंने किया। देखो नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो अब तो भाई जो हो गया गया, अब फ्रेश स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फ्रेश फ्रेश एकदम फ्रेश करेंगे और अकेडमिक कम बैक करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो शांति एकदम। और पता दुख कहाँ होता है जब ना, स्पेशली इन फिजिक्स दुख होता है जब वो क्वेश्चन मेरे को आता होता है। ठीक है, मैंने एंड तक कर लिया होता है और वो एंड में ना वो 5-6 लाइन, 2-3 लाइन का पार्ट बचा होता है, और उसमें ना अटक जाता हूँ कि मतलब इसमें मैं क्या लगाऊँ। एंड यूजुअली इट्स कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। ठीक है, कि मतलब यार यहाँ पे ये क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे, इसके बाद करूँ क्या। तो वो वाला एक चीज़ है। और सेकंड आता है मेरे पास कैलकुलेशन वाला पार्ट, जो यूजुअली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हो रहा है और मैथ्स में हो रहा है ये जनरली, कि मतलब कभी कभी गलती कर दी कैलकुलेशन में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कभी कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, या फिर कन्वर्ट कर भी दिया तो उसको मतलब सही वैल्यू नहीं लिखी उसकी। तो ये सब कुछ गंदी गंदी चीज़ हो रही है भाई मेरे साथ। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है उस टाइम पे कि भाई मेरे मार्क्स अगर इतने आ रहे तो मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए थे, बट आए ही नहीं वो मार्क्स। तो मतलब फिर दुख होता है उस टाइम पे। ठीक है, और तो कोई सीन नहीं है। तो बस फिलहाल देखो मैं इतना स्ट्रेस ले नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं बस चल रहा हूँ एट द एंड। बस पता नहीं क्यों मेरे को डर नहीं लग रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों। सब लोग डरे पड़े हैं, सब लोग जिनको मैं जानता हूँ, सबकी फटी पड़ी है इस टाइम पे कि मतलब जही में जाने वाला 20 दिन बचे हैं भाई। मेरे को कुछ नहीं हो रहा भाई। और ये दिस इज समवॉट कंसर्न है भाई, ये मतलब क्यों नहीं मुझे डर लग रहा बताइए मैं क्या सोच के बैठा हूँ। बट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और पता कल क्या हुआ, कल ना मतलब मुझे मेल आई एक, एक वो भी यूट्यूबर, उसने स्टार्ट किया यूट्यूब अभी भी।
तो उसने मुझे मेल किया कि दिस इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे लाइक जितने यूट्यूबर वगैरह हैं वो सारे हैं। तो मैंने पहले कहा अरे मतलब क्या करूँगा जाके वहाँ पे, मतलब सारे मतलब पढ़ रहे होंगे, मैं जाके डिस्टर्ब कर दूंगा फालतू में। क्योंकि मैं ना मतलब जब मैं किसी ग्रुप में एंटर करता हूँ ना, तो मुझे ना मतलब वो शांत माहौल बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मुझे मैं वो बच्चा हूँ ग्रुप का जो बहुत बोलता है, ठीक है, जो मतलब जिसको मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए भाई बातें बातें करने के लिए। तो मैं उनमें से हूँ। तो मैंने कहा आपको रहने दे, मत जा, कुछ हो जाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगी, ग्रुप में सब लोग पढ़ रहे होंगे। तो मैंने कहा यार, फिर मैंने 2-4 मिनट बाद सोचा अरे छोड़ भाई घुस जा। तो मैंने कर लिया ज्वाइन। अब मेरे जाने तक तो ग्रुप एकदम शांत था, ठीक है। जब मैं गया ग्रुप में तो कुछ नहीं, कोई बातें बातें नहीं हो रही है, सब मतलब शायद पढ़ रहे थे उस टाइम पे। तो मैं घुसा हूँ ग्रुप में, और मेरे घुसने के 4-5 मिनट या 10 मिनट के बाद भाई 2-4 लोग और आ गए उसमें। और भाई फिर मतलब इट वॉज रात हो रही थी उस टाइम पे, 10 बज रहे थे अप्रॉक्सीमेटली। और 10 के बाद 10 से लेकर 1 बजे तक रात के भाई कुछ मतलब पता नहीं क्या चला है ग्रुप के अंदर। मेरे को भाई, तुम्हें जितना लगता है ना कि लोग शरीफ हैं, भाई प्लीज़ किसी भी यूट्यूबर को जय वाले शरीफ मत समझ लेना बिल्कुल भी। ये क्या हो रखा है, समझने का चीज़, ओके। किसी भी यूट्यूबर को शरीफ मत समझ लेना। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि कल क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो एकदम अपने वहम से बाहर निकल जाओ, ठीक है, कि कोई नहीं है भाई, सब सब चलो छोड़ो, मैं इतना बोलूँगा नहीं, वरना वही वही पिटूंगा, ठीक है। बस पता नहीं क्यों बताया मैंने, बट ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं। तो कल रात को मेरे को करना था पी ब्लॉक का 1 शॉट कंप्लीट, बट वो तो हुआ नहीं बिकॉज चल रहा था वहाँ पे। तो अब आज करूँगा उसको, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, इट हैपन्स भाई। अब ठीक है भाई, अब क्या हो गया, चले गए तो 3 घंटे, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ मैं रोता नहीं भाई इन बातों पे, ठीक है, इतना कोई बात नहीं। 3 घंटे मेरी रैंक वैसे कौन सा मतलब ठीक है कोई बात नहीं, देख ही जाएगी अब इसके बाद। और बस, और तो क्या ही बोलूँ, वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। टाइम हो गया आई गेस नेक्स्ट ईयर का आने का, पता नहीं कहाँ उड़ रहे हैं साल। 2019 के बाद तो पता नहीं कहाँ चले गए भाई सारे साल, तो समझ नहीं आया मेरे को बिल्कुल भी, ठीक है कोई बात नहीं। और बस आई होप तुम्हारे मार्क्स में ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हो, आई होप सबका सिलेक्शन हो जाए। आई एम एक्चुअली रूटिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज मैंने उनको देखा है पढ़ते हुए, ठीक है, मैंने उनको देखा है उनके मार्क्स आते हुए, ठीक है, दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, एंड स्पेशली पीपल फ्रॉम द यूट्यूब, मैंने उन सबको देखा है। तो आई गेस आई एम होपिंग दैट सबका हो जाए सिलेक्शन, जो कि होता नहीं है, ठीक है। तो ठीक है कोई बात नहीं। आई होप जिनको मैं चाहता हूँ एंड जो मेरे को देख रहे हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, उनका सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक। जिनका नहीं भी होता है भाई चिल करना है, कोई बात नहीं, यू हैव मल्टीपल एग्जाम, दिस इज़ नॉट द लास्ट एग्जाम। मैंने हमेशा बोला है, डोंट ट्रीट जेई एज योर लास्ट एग्जाम, डू नॉट, दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। और भी एग्ज़ाम्स हैं, उनको दो, एट द एंड तुम्हें कॉलेज चाहिए, ठीक है, अब वो तुम्हें कहीं से ही मिले, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। ऑल्दो दो दैट टैग मैटर्स, बट वो टैग सबको नहीं मिलता ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब लोग खुश नहीं है, खुश तो है ही, ठीक है। तो बस चिल करो और उसके बाद पढ़ते रहो, 20 दिन बचे बस जेई मेंस के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड आई सी यू ऑल सून, आई डोंट नो व्हेन, बट जब मन किया बना दिया। ज्ञान मत दिया करो मेरे को, बिल्कुल मत दिया करो, क्यों बना दी वीडियो, लास्ट वीडियो थी तेरी तो भाई, मेरी मर्जी भाई, मैं और बनाऊँ, अब देख तू, बता करो, नहीं बनाऊँगा भाई, मुझे पढ़ रहा हूँ मैं फिलहाल। चलो जाओ पढ़ लो, बाय, टेक केयर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जेई मेंस। आई बी सीइंग यू ऑल सून बिफोर जेई मेंस, ऑल द बेस्ट बोलूँगा, वो मैं बोल चुका हूँ, बट ठीक है, चलो बाय।